गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में विसर्ग संधि का दूसरा भेद रुत्व संधि पढ़ाने जा रहा हूँ। रुत्व संधि का नियम है कि यदि अ या आ को छोड़कर किसी अन्य स्वर के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद भी कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का र हलंत हो जाता है। जैसे आपने देखा कि नि जोड़ बलह निर्बलह, यहाँ विसर्ग के पहले आ नहीं है, विसर्ग के पहले हरस्य है और विसर्ग के बाद यहाँ पवर का तीसरा वर्ण ब है, इसलिए विसर्ग का र हलंत हुआ और र हलंत यहाँ पर रेप हो गया है। ठीक है। फिर विसर्ग यहाँ नि जोड़ मलह निर्मलह, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद पवर का पांचवा वर्ण है, इसलिए विसर्ग का र हलंत हुआ जो निर्मलह में रेप हो गया है। यहाँ विसर्ग के पहले नि जोड़ आधारा निराधारा, यहाँ विसर्ग के पहले नि में ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यहाँ आ स्वर है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और उस र हलंत में जब यहाँ आ मिल गया तो रा हो गया है, शब्द बन गया है निराधारा। अब है नि जोड़ इक्षण निरीक्षण, यहाँ भी विसर्ग के पहले हरस्य है और विसर्ग के बाद यहाँ स्वर वर्ण दीर्घी है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और उस र हलंत में जब हम दीर्घी मिला देंगे तो री बन जाएगा और शब्द बना निरीक्षण। नि जोड़ उपाय निरुपाय, यहाँ भी विसर्ग के पहले न में हरस्य है और विसर्ग के बाद यहाँ स्वर वर्ण है उ, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और उस र हलंत में जब उ मिलेगा तो रू हो जाएगा, शब्द बन जाएगा निरुपाया। तो इसी तरह नि जोड़ जलह निर्जलह, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद चवर का तीसरा वर्ण ज है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ, उस र हलंत के आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए उस र हलंत का यहाँ रेप हो गया है ना, शब्द बन गया निर्जलह। अब है नि जोड़ झरह निर्झरह, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यहाँ चवर का चौथा वर्ण झ है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ, उसके आगे कोई स्वर नहीं है, इसलिए उस र हलंत का रेप हो गया, शब्द बन गया निर्झरा। मुनि जोड़ अयम मुनि रयम, यहाँ विसर्ग मुनि जोड़ अयम मुनि रयम, यहाँ मुनि में विसर्ग है और विसर्ग के पहले ह्रस्व है, विसर्ग के बाद स्वर वर्ण है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और उस र हलंत में जब अ मिलेगा तो र पूरा हो जाएगा, शब्द बन जाएगा मुनिर अयम। पितुः जोड़ इच्छा पितुर इच्छा, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यहाँ स्वर वर्ण है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ, उस र हलंत में जब हम ह्रस्व को मिला देंगे तो री हो जाएगा, शब्द बन जाएगा पितुर इच्छा। अब कवि जोड़ इच्छति कबीर इच्छति, यहाँ भी कवि में विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यहाँ स्वर वर्ण ह्रस्व है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और उस विसर्ग र हलंत में जब हम हर्षि को मिला देंगे तो शब्द बनेगा, तो उस बन जाएगा री। अब सब पूरा शब्द बना कबीर इच्छति। शिशु जोड़ हसति, तो यहाँ भी विसर्ग के पहले शिशु में ह्रस्व है और विसर्ग के बाद ह है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और वहीं र हलंत आगे जब कोई स्वर नहीं है तो र हलंत का रेप हो गया, शब्द बन गया शिशुर हसति। नि जोड़ धनः निर्धनः, यहाँ विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद यहाँ तवर का चौथा वर्ण ध है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ, उसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो उस र हलंत का रेप हो गया, शब्द बन गया निर्धनः। अब नि जोड़ ममम निर्ममम, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद म है, जो पवर का पांचवा वर्ण है, तो विसर्ग का र हलंत हुआ और वह र हलंत का आगे जब कोई स्वर नहीं है तो र हलंत हुआ, उसका रेप हो गया, शब्द बन गया निर्ममम। नि जोड़ विरोध निर्विरोध, यहाँ भी विसर्ग के पहले ह्रस्व है और विसर्ग के बाद है ना वह है, इसलिए विसर्ग का र हलंत हुआ और उसके आगे कोई स्वर नहीं है, तो र हलंत का यहाँ रेप हो गया, शब्द बन गया निर्विरोध।